प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। और मेरे शिक्षक बंधुओं आपको सादर प्रणाम। मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं मनोज कुमार वैश्य एम के वैश्य के नाम से जानते हैं मुझको मेरे पुराने स्टूडेंट सब। मैं तो वैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में हमारे स्टूडेंट ने कहा कि थोड़ा सा जो है कुछ वीडियो अपलोड करें, तो ये प्लान बना कि चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है कि वीडियो जब हमने बनाने को सोचा तो इसमें देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वैसे तो मैं इंटरमीडिएट से एमएससी तक पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। तो इंटरमीडिएट में क्या है कि जो बच्चे आते हैं बीएससी में आते हैं, उनका देखते हैं कि जो बेस है वो काफ़ी बच्चों का कमज़ोर होता है। अच्छा, दोनों मीडियम के बच्चे आते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों आते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पढ़ाते हैं। तो उसमें दिक्कत यही आती है कि उनका बेस कमज़ोर है। तो प्लान हमने ये बनाया कि क्यों ना थोड़ा सा लो लेवल से शुरू किया जाए। तो हमने ये प्लान बनाया कि क्लास 9 से इसको शुरू करें। क्लास 9 से जब शुरू हो जाएगा तो काफ़ी ज्योमेट्रिकल नॉलेज है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो ये प्लान बन रहा है हमारा कि 9th से एमएससी तक के वीडियो डाले जाएंगे। लेकिन अभी जो है शुरू में हम 9th का 10th का डाल रहे हैं, फिर इसके धीरे धीरे जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर इंटरमीडिएट के बीएससी के एमएससी के बैच आने लगेंगे, वीडियो आपके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 9th के बच्चे जो पढ़ें वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, क्योंकि 9th का और 10th का जो बच्चा है वो कॉन्सेप्ट नहीं देखता। वो क्या करता है, एक्सरसाइज थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लिया, उसी जैसा सिमिलर प्रॉब्लम देख लिया एक्सरसाइज में, उसको लगा लिया, उसको ये महसूस होने लगता है, महसूस कहिए या भ्रम कहिए कि उसको गणित आ गई, बहुत गणित आ गई। ऐसा नहीं है। आप पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या बेस है, क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे आ रहा है। केवल आंसर निकाल लेना ही काफ़ी नहीं होता है। तो आज हम आपको 9th में एक वीडियो दे रहे हैं। अभी आपका पहला चैप्टर 9th में हमने देखा है रियल नंबर्स। तो इसमें हम रियल नंबर्स का जो है वो आपको वीडियो देंगे। ठीक है, तो हमारा ये पहला वीडियो है, तो इसको हम एक कोड बना दे रहे हैं कि क्लास 9th के लिए यहाँ पर ये एम फॉर मैथमेटिक्स क्लास 9 और वीडियो नंबर हमने डाल दिया। ये हमारा पहला वीडियो आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। अब यहीं से ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम हम ले रहे हैं यहाँ पर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दोनों मीडियम के बच्चे इसको पढ़ें। इसमें हम दोनों मीडियम में आपको बोलने का वो करेंगे, मैथमेटिक्स इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी फिलहाल, है ना। कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो ये शुरुआत करते हैं। देखिए, तो आपका रियल नंबर शुरू हो रहा है, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये विचार लाना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या है, व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है, आपने बचपन से ही सीखा है कि जितनी भी आपने शुरू में कुछ गिनती सीखी बचपन में, आपको शुरू में आपके मम्मी पापा आपके टीचर ने सब समझाया 1 2 3 4 5 ये संख्याएं आपने गिनी, आपने गिनती गिनी, उंगली पे गिनी 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये सब संख्याएं हैं। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनको हम गिनती की संख्या कहते हैं। ऐसे बहुत सी संख्या आपने गिनी। कभी कभी आपने कुछ खाया होगा तो मम्मी सबने रोटी मांगी तो कहा होगा आधी रोटी दे दीजिए, आधी रोटी। तो आधी जो है काउंटिंग नंबर नहीं है, 1/2 काउंटिंग नहीं है। तो ऐसी भी संख्याएं आपके सामने आ रही हैं, इन संख्याओं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो संख्याएं कई तरीके से होती हैं। आपने ये भी सुना कि मान लीजिए हमारे यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मान लीजिए जाड़े में टेम्परेचर लेह लद्दाख का -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है ये आपका पॉजिटिव हो गया, -20 डिग्री सेल्सियस हो गया ये नेगेटिव हो गया। तो आपके सामने देखिए बहुत सी संख्याएं ऐसी आ रही है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हाफ है, 1/3 है, 3/4 है। ऐसे यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं भी आ रही हैं, पूर्ण संख्याएं भी आ रही हैं, पूर्णांक है, ये सब तरह तरह की संख्याएं हैं। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो हम ये प्लान बना रहे हैं कि एक ही वीडियो में
पूरा चैप्टर खत्म करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर अगर सीरियसली पढ़ा जाए तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो इसको जो है छोटे छोटे वीडियो में बांट दिया जाएगा, तो आप उसको सभी वीडियो को देखते रहें और पूरा वीडियो देखें, बीच में रोकने से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब बीच में चूँकि हम उसमें बीच में बहुत सी छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे, बड़ी कॉन्सेप्शनल बातें होंगी, तो आपके लिए फिर नुकसान हो जाएगा। तो उसको जरूर देखें और अंत तक देखने के बाद ही फैसला करें कि आपको कैसा समझ में आया, अच्छा समझा है, खराब समझा, वो आपको कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम संख्या एक एक करके पहले अलग अलग बताएंगे, जैसे सभी के बारे में अलग अलग इसको जो है डिफाइन कर दे रहे हैं। अभी जो डिफिनेशन है वो हल्की फुल्की होगी, धीरे धीरे काफी डिटेल किया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, लेकिन पहले हम आपको समझाने के लिए पहला नंबर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, ये दोनों से लिखा जाता है प्राकृत संख्या। ये क्या है, ये काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं, गिनती वाली संख्या है। इसको हम दिखाते हैं, ये कैपिटल एन है, देखिए हर चीज का एक सेट, जैसे पढ़ेंगे आगे चलकर, ये सेट है, तो ये हमने एन से इसको डिनोट कर दिया, एन से प्रदर्शित कर दिया। तो एन है, एन का नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं ये संख्याएं लगातार बढ़ती चली जाएगी, इनकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आप इसमें मैक्सिमम नंबर या लास्ट नंबर नहीं पा सकते हैं, क्योंकि लास्ट नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसको हम अपर लिमिट कह सकते हैं। अपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं में ऊपरी सीमा लागू नहीं है, मिल ही नहीं सकती। या फिर इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, इसको हम इनफाइनाइट से दर्शा देते हैं, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये अनंत का चिन्ह हमने बना दिया। ये संख्याएं सब शुरू तो होती है 1 से, शुरुआत तो 1 से होगी, लेकिन अंत नहीं है इसका। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो विशेष ध्यान देने योग्य है वो ये है कि यहाँ पे जो जीरो होता है वो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं जीरो। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या है, कहाँ से होती है, 1 से। जैसे मान लीजिए आपके पंजे को हमने कहा पंजा खोलिए, उसमें गिनती गिनी है, तो आपने कहा कि ये 1 2 3 4 5 गिन दिया। बताइए क्या इसमें कोई जीरो संख्या भी है? नहीं। गिनती कहाँ से शुरू की, 1 से। तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से। स्टार्ट फ्रॉम 1 नॉट जीरो, जीरो से स्टार्ट नहीं होती। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होते ये चलती चली जाती है। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए जीरो है, तो जीरो थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि भाई हम भी तो हैं लेकिन हमको कोई ले नहीं रहा है। तो ये परिवार, नेचुरल नंबर का परिवार जीरो को स्वीकार नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बात आती है कि इसके लिए एक नया परिवार बनाया जाए, इसको हम जीरो, अगर हम जीरो शामिल करते हैं तो ये पूरा हो जाएगा। पूरा को हम पूर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, होल नंबर्स। ये होल नंबर्स हो जाएगा। तो नंबर 2 में आपको ला रहे हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स हो जाएगा। इसके बारे में समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझिएगा। अभी तो शुरू हो रहा है चैप्टर, तो बहुत अच्छा है। पूर्ण संख्याएं कहते हैं होल नंबर्स, इसको देखिए। होल नंबर में पहला अक्षर कौन सा है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू से ले लेते हैं, ये डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू में क्या है, पूरा नेचुरल नंबर होता है। तो ये 0 और फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आपने देखा इसमें जीरो भी शामिल हो गया, यानी जीरो को हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, होल नंबर। तो आपने देखा एक तरह से कह सकते हैं कि होल नंबर वास्तव में 0, n को कवर कर लेते हैं। जीरो यानी नेचुरल नंबर विद जीरो, नेचुरल नंबर है उसके साथ जीरो हो जाए तो उसको कौन सा नंबर बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। तो ये होल नंबर हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में आप जो है कोई कंफ्यूजन न करें। देखते हैं बहुत से बच्चे जो है अभी उन सबके लिए जीरो नेचुरल नंबर है पता नहीं है ना, तो होल नंबर है कि नहीं है पता नहीं। इस तरह से वो जो कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम मॉडर्न जब पढ़ ही नहीं सकते, उसमें जो लॉजिक आएंगी, बहुत सी चीजें आएंगी, सेट थ्योरी पढ़ेंगे कुछ भी, तो उसमें सब दिक्कतें आएंगी। तो ये आप पहले से अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसे इसके साथ ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा बताते हैं आपको। देखिए फिर से होल नंबर, तो आपने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर।
तो नेचुरल नंबर आपने पढ़ा, नेचुरल नंबर के बाद क्या पढ़ा, होल नंबर। इधर देखा जाए तो नेचुरल नंबर पूरा का पूरा होल नंबर में आ जाता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू होल नंबर, ये बन गया। तो आप ही बताइए इन दोनों सेट में सबसे बड़ा सेट कौन बन गया इस समय, होल नंबर बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर छोटा सेट है। नेचुरल नंबर पूरा का पूरा होल नंबर के अंदर आ गया। जैसे मान लीजिए आपका होल नंबर है पूरा पूरा, इसके अंदर कौन आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, इसके अंदर कौन आ गया, नेचुरल नंबर। इस तरह से यानी नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन होल नंबर, उसके अंदर शामिल है, ठीक। अब इसके बाद हम दूसरी चर्चा करेंगे उसके बारे में। जैसे क्या है, हम यहाँ पे शुरू करेंगे इंटीजर, इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर्स इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, या आपका पूर्णांक होता है। इंटीजर अगर आप संकेत देखें तो यहाँ पर हम आई से इसको डिनोट नहीं करते हैं, बहुत से राइटर कर भी देते हैं, नहीं भी करते हैं, क्योंकि आगे चलते हैं वहाँ पे इर्रेशनल नंबर पढ़ाएंगे, अब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, इसलिए इसको हम आई से डिनोट नहीं करते। तो यहाँ पर एक जर्मन वर्ड है जेहलिन, है ना, जेहलिन शब्द है ये, तो ये जेहलिन इसको कहते हैं। जेहलिन का मतलब होता है काउंट करना, गिनती करना, कुछ गिनना, तो ये काउंटिंग है जेहलिन, है ना। तो इसी से ये पहला अक्षर क्या ले लेते हैं हम लोग, जेड। तो कारण समझ लीजिए हर एक सेट का एक रीजन छिपा हुआ है, इस अक्षर से इसको दिखा देते हैं, क्योंकि आपका जेड से इसको हम लोग इसको डिनोट करेंगे जेहलिन। ये कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा हमने आपको जी के बता दिया, कोई बोले वाई जेड जेडी क्यों, तो आप बता सकते हैं जेहलिन जर्मन से, यहाँ पे इसको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो जेड हो गया। अब हम इस सेट को जेड से दिखाएंगे, इससे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन बन जाती है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, होल नंबर, होल नंबर में क्या पढ़ा, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हुए आप जो है आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम 0 छोड़ दें तो यहाँ से क्या है, ये नेचुरल नंबर, और 0 को ले तो क्या बन गया, होल नंबर। अब आप जरा ध्यान दीजिए, हम थोड़ा इसको और कर रहे हैं, पूर्णांक समझाने जा रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर ओ पर, कहीं हमने ओ पर, हम यहाँ पर एक समतल दर्पण रखते हैं। मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लेन मिरर, समतल दर्पण हो गया, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण फिजिक्स पढ़ते होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। समतल दर्पण ये बन गया, समतल दर्पण रख दीजिए। अब ये 1 2 3 4 5 ये समझिए सब व्यक्ति हैं, ये इसके सामने खड़े हो गए, ये अपना अपना इधर को चेहरा देखेंगे। तो जो 1 अपना चेहरा देखेगा तो कैसा देखेगा, 1 को चेहरा दिखेगा तो अपोजिट है ना, तो इसको अपना चेहरा -1 दिखाई देगा, 2 को क्या दिखाई देगा, -2, 3 को -3, 4 को -4, 5 को -5 एंड सो ऑन। तो जब इधर अनंत लोग खड़े हो जाएंगे तो इनके इमेजेस भी तो अनंत बनेंगे। तो बताइए एक तरह से आपको इन संख्याओं का एक नई संख्या अपोजिट में प्राप्त हो रही है, नहीं उसके विपरीत दिशा में अपोजिट प्राप्त हो रही है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इनके ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसको आप लोग मिरर इमेज भी बोल सकते हैं, ये मिरर इमेज है, ठीक है। तो मिरर इमेज कह सकते हैं 1 2 3 पे। और प्लेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन, प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट ओ 0 पे, ये मिरर पे प्लेस कर दिया गया है। तो इस समय आपके सामने देखिए 3 तरह से आगे हो, कैसे कैसे आगे, ये जो 1 से स्टार्टिंग ले रहा है, 1 से आगे को, इसको हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक, जेड प्लस दिखाते हैं। और जो -1 से चल रहा है इधर की ओर, इसको हम दिखा देते हैं जेड माइनस से। और अगर पूरे को बोले यहाँ से लेकर पूरे आर पार, इधर कोई पता नहीं इधर कोई पता है, ठीक है, इसको पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड। इसमें देखिए आपके सामने 3 चीजें आ गई, जेड पूरा 0, यानी हम इसको लिख सकते हैं जेड को क्या लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 क्यों, +1 -1, ऐसे ही +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन। ये आपका जेड हो गया। जेड में कौन आ गया, 1 2 3 4 5 ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड माइनस कौन आ गया, -1 -2 -3 -4 -5 ओनली निगेटिव इंटीजर्स, और जेड में सभी आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इंटीजर्स समझा दिया गया, ये इंटीजर्स इनके बारे में आप समझिए। एक जरा सा जानकारी हम आपको अलग से देना चाहते हैं, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, एक सेट होता है Z0
Z0 क्या होता है? दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। हिंदी में मतलब ये हुआ कि ये पूर्णांकों का समुच्चय है जिसमें से जीरो निकाल दिया जाए, ठीक है, जीरो को भगा ही दिया जाए। तो बताइए यहाँ पे किसका सेट होगा? +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन। ये सेट क्या बन गया? तो देखिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर भी दिख रहा है, नेगेटिव इंटीजर भी दिख रहा है, लेकिन जीरो नहीं दिख रहा है। जिसको अगर हम सेट थ्योरी से लिखना चाहें, मान लीजिए लिखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको हमने Z0 को लिखा या Z में से जीरो को क्या कर दिया, हमने डिलीट कर दिया। तो ये एक तरह से क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर्स डिलीटेड जीरो, जीरो को निकाल कर। ये भी आप जानिए, आगे चल के आप हाई लेवल पे थोड़ा सा सेट थ्योरी में इसको जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए जेड के बारे में आपको जानकारी हो गई, इसको भी आप अच्छे समझिए। फिर डिस्कशन तो बहुत से होने हैं, बहुत कुछ बताएंगे आपको, लेकिन अभी आप शुरुआत है, पहला वीडियो है, जिसमें पहले थोड़ा सा नंबर के बारे में आप समझ लें, है ना। जैसे कभी पूछा जाए कि बताइए 5 क्या है, तो आप इंटीजर बोल सकते हैं, तो अभी आपको यही नहीं मालूम, मान लीजिए 5 को हम क्या बोले, पॉजिटिव बोले, नेगेटिव बोले, क्या बोले, तो ये रियल नंबर बोले, ये रेशनल बोले, रेशनल बहुत सी चीजें आ रही हैं। तो वो सब समझने के लिए जो है पहले एक एक सेट को अच्छे से समझ लीजिए, तो ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा कि अब तक हमने आपको जो है कितने सेट बताए, बताइए। अभी आपने देखा नेचुरल नंबर, तो उसके बाद क्या देखा? होल नंबर, फिर क्या देखा? इंटीजर। इंटीजर में हमने क्या दिखा दिया आपको? एक दिखा दिया Z+, दिखा दिया Z-, एक और दिखा दिया था Z0, ठीक है, ये दिखा दिया। तो ये तो देखिए कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं और होल नंबर्स Z में आ जाता है, ठीक है, लेकिन होल नंबर Z+ में नहीं जाएगा, ना Z- में जाएगा, ना इसमें जाएगा। तो होल नंबर किसमें जाता है? Z में। और ये इनकी अलग से 2-3 ब्रांच बना दी गई, तो ये आपको जानकारी हमने दी। अब इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेट आ रहा है, इसमें बहुत लोग परेशान जाते हैं, और कायदे से देखा जाए तो आपके चैप्टर का मेन पार्ट यही आप पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको आप बहुत ही सावधानी समझिएगा, ये आपको आगे तक दिक्कत करेगा, चाहे आप BSc करें या MSc करें, बहुत जगह ये परेशान करता है। रेशनल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और सीधे रहना। और बाकी तो आपको हम इसका रेशा क्लियर कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, ठीक है। तो उसको पढ़िए, देखिए रेशनल नंबर। रेशनल में होता क्या पहले बताइए आप? रेशनल में x यहीं से इस वर्ड को छोड़ दीजिए, देखिए RATIO, इसको निकाल दीजिए। व्हाट इज दिस? रेशियो। ये रेशियो हो गया। रेशियो मींस क्या होता है? जैसे मानिए 1/2 पढ़ लिए, 2/3 पढ़ लिए, है ना, 4/5 पढ़ लिए, ये सब क्या है? ये सब रेशियो है, अनुपात जिसको कहते हैं, ये रेशियो हो गया। तो यहाँ से एक वर्ड हमने ले लिया रेशियो। रेशियो में क्या होता है? जैसे मानिए हमने लिख दिया 5, या मान लीजिए हमने लिख दिया 15/3, तो बताइए ये 5, तो 5 क्या है? ये हिंदी में कहें तो ये भागफल है, इसको आप लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या लिख दिया जाएगा? क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट हो गया, ठीक। अब बात आती है कि जो सेट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, क्या उसको हम R से ले लें? ना, आपको रियल नंबर में पढ़ना है, तो रियल नंबर कैसे किससे डिनोट करोगे? इसलिए उसको वहां भी R से झगड़ा शांत करने के लिए क्या किया गया कि यहाँ पर हम क्वोशिएंट का पहला अक्षर क्या ले लेते हैं? Q। तो हम रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है क्या? वास्तव में रेशियो है, तो रेशियो से ही क्या बना दिया गया? रेशनल। तो ये हो गया आपका वास्तव में रेशनल। तो रेशियो लिखा हुआ है NaL, और लिख दीजिए क्या बन गया? रेशनल। तो रेशनल नंबर है, हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो किसी को एक्सप्लेन कर लेंगे। मान लीजिए आपसे पढ़ा रहे हैं, किसी ने पूछा भाई बताइए आपने इसको Q से क्यों डिनोट किया? रेशनल नंबर तो R से दिखाया जाता है, नेचुरल से, तो R से क्यों डिनोट किया? तो आप थोड़ा सा बताइए कि इसको हम फ्रैक्शनल टाइप लिखते हैं, तो उसको हम क्वोशिएंट लिखते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो मेन बात है वो आप समझिए। ये तो हमने आपको इनका नामकरण समझाया कि इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया, ठीक है। आप समझिए, बहुत बारीकी से इसको समझिएगा। देखिए Q इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं, इसको दिखाते हैं P/Q से, सच दैट P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, ठीक है। वेल Q 0 के बराबर नहीं है।
हमने देखा हमारे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को रट लेते हैं। उनसे जब भी कहिए कि डिफाइन करिए रेशनल नंबर, तो इतना केवल कहने के बाद वो शांत हो जाते हैं, फिर वो बोल नहीं पाते कि है क्या। यहीं पे आपको समझना ध्यान से। कैसे? देखिए बात है पी एंड क्यू। पी और क्यू ये दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर जीरो भी है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यू को जीरो मना कर दिया गया है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर समथिंग अपान जीरो ले लेंगे आप तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। आपने पढ़ा है, नहीं जानते तो जान लीजिए। अगर हम जीरो से किसी को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं हो सकता, बल्कि क्या हो जाएगा वो इनफाइनाइट। इसलिए हम क्यू को जीरो यानी डिनोमिनेटर जो हर है, हिंदी में अंश बटे हर होता है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी क्यू को हम जीरो नहीं लेंगे। एक बात मैंने आपको पहले ये क्लियर कर दी कि क्यू जीरो क्यों नहीं होगा, याद रखिए। ठीक, 9th क्लास में सिलेबस समझिए। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5, बताइए 5 के नीचे 1 ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 7 अपॉन मान लीजिए 9 लिख दिया। ठीक है, तो ये भी देखिए ये रेशनल। मान लो लिख दिया आपने 3 अपॉन 2 रेशनल। तो आप खास बात क्या देख रहे हैं कि ये जो 1 है नॉट इक्वल टू 0, 9 नॉट इक्वल टू 0, 2 नॉट इक्वल टू 0, ये सभी क्या है? ये 0 के बराबर नहीं है। तो बताओ ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि नहीं? ये सभी क्या है? रेशनल नंबर। 0 को भी लिख सकते हैं, 0 में भी रिटर्न है 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, आल्सो 0 इज ए रेशनल नंबर। बताइए जो नंबर इस रूप में लिखे जा सकते हैं, p/2 फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। तो जरा बताइए, फिर से जरा इसको रिवाइज करिए। बताइए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 सबके नीचे अर्थात डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं कि नहीं? इसलिए नेचुरल नंबर क्या है? ये सब चले जाएंगे किसमें? रेशनल। नेचुरल नंबर सब रेशनल नंबर। तो बताइए ये किसमें चला गया? रेशनल में। अब आपने क्या पढ़ा था अभी? होल नंबर। तो आपने देखा 0 भी रेशनल है, इसलिए होल नंबर भी किसमें चला जाएगा? रेशनल में। अब आपने क्या पढ़ा? जेड इंटीजर। इंटीजर भी जितने भी इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सभी देखिए साथ जेड लिखा गया है, पी और पी दोनों ही जेड है, तो सारे जेड क्या हो जाएंगे? वो भी रेशनल जाएंगे। बताइए ऑल नेचुरल्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ये सभी क्या है? ये रेशनल नंबर्स हैं। यानी द नंबर्स व्हिच मे बी रिटन इन द फॉर्म p/q आर कॉल्ड रेशनल्स। ठीक है, उनको हम रेशनल्स में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल की बात हो गई। आप देखिए इसमें लेकिन रेशनल में एक खास बात और आपको बताई जाती है, वो आप समझ लीजिए। बारीकी हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक ही वीडियो में सभी बारीकियां नहीं बताई जा सकती, कुछ ना कुछ छूट जाता है। वीडियो बनने के बाद फिर ध्यान आता है ये चीज नहीं बताया, तब भी हम कोशिश से करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको बताएं। तो आप उन बातों को ध्यान से सुनिए। बात ये आती है जैसे p, तो p/q ये है। अब यहाँ पे p एंड q ये दोनों आर को प्राइम, इनके लिए विशेष शर्त है, को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये को प्राइम होना चाहिए। समझ लीजिए को प्राइम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सहभाज्य। अब मामला होता है दोनों की मीनिंग आप नहीं समझ पा रहे होंगे, हम समझाते हैं ये है क्या। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खाली रट लेते हैं को प्राइम होने चाहिए होने चाहिए, लेकिन क्लियर नहीं कर पाते कि को प्राइम है क्या। को प्राइम वे नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो एंड नथिंग। ऐसे देखिए, ऐसे भी हमने यहाँ पे लिख दिया 2/3। बताइए 2/3 को क्या लिखोगे? 2 × 1 और 3 × 1। तो बताइए इनका कॉमन फैक्टर देखा जाए तो आपको 1 ही तो नजर आ रहा है कि ये 1 दोनों में क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो इसको हम 2 और 3 को क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड इसे देखिए कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 4/36, अब ये को प्राइम में नहीं जाएगा। कैसे बताइए? हम इसको लिखेंगे 2 × 2, इसको × 1, इसको क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3 × 3 × 1। ठीक है, ये 36 हो जाएगा। अब आप खास बात देखेंगे कि इनका कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है, यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ भी लिखिए दोनों में 2 है, 2 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे 1 है, 3 नहीं है तो 1 है। तो बताइए इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 2 × 2 × 1 4। तो आपका 4/36
ये जो है कॉमन फैक्टर वो को प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको रेशनल नंबर में एक बहुत ही बारीकी से जो समझना होगा कि P एंड Q शुड बी को प्राइम, ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी को प्राइम होना चाहिए तो उसको हम रेशनल बोलेंगे। अच्छा, ये बात तो आपको समझ आ गई। अब जरा एक चीज और समझिए, ठीक है, तो को प्राइम हो गया, इसको आप जो है थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको अगला करते हैं। देखिए फिर से आपने अभी रेशनल नंबर क्या पढ़ा, रेशनल में ये P अपान Q फॉर्म में, तो एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, P by Q such that P Q belongs to Z और Q not equal to, ऐसा आपने पढ़ा। अब बात आती है, जैसे आप कहेंगे कि क्या 4 अपान 8 रेशनल है, ऐसा पूछेंगे, क्या 8 अपान 16 रेशनल है, 25 ठीक है अपान 50 रेशनल है, मान लीजिए 100 अपान 200 रेशनल है, ये बात आप पूछेंगे, ठीक है। आपके मन में विचार आएगा क्या ये हो सकते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिए, इनको पहले हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो आप जरा सभी पर ध्यान दीजिए कि सभी आपस में इक्वल हैं और इक्वल होने के साथ साथ किसकी इक्वल है, 1/2, सभी को आप जो है सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो 1/2 है, तो 1/2 1 and 2 दोनों को प्राइम है, ठीक है। यहाँ देखिए तो इनको हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे 4/8 क्या बोले, इनको ही बोलेंगे। देखिए 4/8 अगर हिंदी बोले तो 4/8 8/16 ये सभी 1/2 के क्या है, ये सभी इसके तुल्य हैं। बताइए इसकी तुलनात्मक है कि नहीं, सभी के क्या है, तुल्य है। तुल्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है, तो सभी इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। और लेकिन सभी क्या है, कि सभी 1/2 ही है और 1/2 में क्या बोलता है कि हम रेशनल हैं, हम रेशनल हैं। तो बताइए ये भी तो रेशनल हो गए, लेकिन इनका नाम क्या रख दिया गया, इनके आगे एक जरा सा एक दाग लग गया, क्या दाग लग गया, तुल्य परिमेय संख्या। तो इन सभी संख्याओं क्या बोलेंगे आप लोग, तुल्य परिमेय संख्या। तो तुल्य परिमेय संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1/2 के क्या है, तुल्य है, यानी इक्विवेलेंट है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप लोग, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इसको हम लोग हिंदी में भिन्न भी कहते हैं, ये भिन्न है, और इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन, इंग्लिश में फ्रैक्शन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है, ये फ्रैक्शन क्या होती है, ये भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो आप बताइए 8 16 को आपस में करके सरल किया जा सकता है ना, जो 1/2 हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा एक जानकारी आपको और दे दी गई। तो रेशनल, अभी आप ये ना समझिएगा मन में कि रेशनल हम जान गए ना, रेशनल में अभी आपने उसका 0.1% भी नहीं सीखा। रेशनल की डेफिनेशन छोटी सी आपको बताई गई है, बाकी रेशनल पूरे चैप्टर रेशनल से ही भरा हुआ है, रेशनल और इरेशनल, लेकिन थोड़ा सा पहले परिचय करा दें, इंट्रो हो जाए तो बताते हैं, ठीक। इस वीडियो में हम आपको केवल नंबर सिस्टम के बारे में समझा रहे हैं, कौन नंबर कैसे लिखा जाएगा, उसके बाद फिर और बताते हैं, ठीक है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपने रेशनल पढ़ा, रेशनल के साथ साथ बहुत सी ऐसी संख्याएं होती हैं जो रेशनल नहीं होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये इसके बारे में भी आप अच्छे से समझिए। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप हम इसमें डरा नहीं रहे हैं, लेकिन सतर्क कर रहे हैं कि आप जो है इसको हल्के में ना लीजिए और सीरियसली पढ़िए, इससे आप कोई पूछे तो उसको अच्छे से डिस्कस कर सकें। हल्का फुल्का कोई जो है ऊपर ऊपर का ज्ञान ना दीजिए, ना लीजिए, है ना। देखिए कोशिश हम भी कर रहे हैं कि आपको अच्छा बताएं, उसके बाद भी फिर बचता है तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत होगी तो। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि जो संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जो भी संख्याएं परिमेय नहीं हैं, वे सभी क्या बनेंगी, अपरिमेय। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि ये जो आदमी अच्छा नहीं है,
वो खराब हो गया, ऐसे जो खराब नहीं वो अच्छा हो गया, वही हाल इसका है। इसमें जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो क्या बन गई, अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर हो जाती है। ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा आप ये कह सकते हैं कि जिन नंबर को आपने देखा कि अभी हमने P/Q फॉर्म में संख्याएं लिखी थी कि नहीं, P/Q फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जाएंगे उनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जिन संख्याओं को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते वे सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं कि द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपसे भी कह दिया जाए कि √2, अब √2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब √3, √5 ठीक है, ऐसी संख्या क्या है, ये अपरिमेय है। अपरिमेय तो आपको हम डिटेल बहुत बताएंगे, ठीक है, आपको देखिएगा आगे चलते आगे जो वीडियो आ रहे हैं उसमें हम एकदम रेसा क्लियर कर देंगे कि कैसे हाउ है ना डू डिस्टिंग्विश, कैसे हम उसको डिस्टिंग्विश करें कि आपस में परिमेय और अपरिमेय अलग अलग हो जाएं, दोनों में भेद करना आपको सिखाएंगे कि परिमेय अलग कैसे करते हैं, ये करते हैं। अगर आप ना ध्यान दिए तो आप कभी गलती से परिमेय को अपरिमेय बोल देंगे, कभी अपरिमेय को परिमेय बोल देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ये कंफ्यूजन अगर आप पाल लिए तो आपको बीएससी में एमएससी में जो मॉडल अलजेब्रा होती है, हम तो एमएससी में रियल एनालिसिस पढ़ाते हैं, तो रियल एनालिसिस में समस्या आती है तो वो समस्या आपको आगे ना आए, या कोई आप और भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं कुछ भी तो दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर करिए। तो देखिए ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय। ऐसे सबसे फेमस आपका कौन है, पाई। ये पाई क्या है, ये भी अपरिमेय आता है। ऐसे मान लिया जाए 0.1011101110 वेरी इंटरेस्टिंग एंड सो ऑन। देखिए इसमें क्या है, ये भी एक अपरिमेय है क्योंकि ये पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 10 लिखने की ट्रिक देखिए बहुत से, ये कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये कोई अद्वितीय निरूपण नहीं है। अपरिमेय संख्या को कई तरह से लिखा जा सकता है, इसलिए जो है देखिए 10, इसके बाद क्या होगा 1110, फिर 0 है, जब हमने 1 की संख्या बढ़ा दी 111, पहले 1 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 4 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इनका कोई अंत नहीं है। ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। बहुत सी संख्याएं आप लिख सकते हैं, वो तो आगे डिस्कस करें तो बताएंगे, अभी इसमें फालतू समय चला जाएगा। ठीक है, ये सब संख्याएं जो है बताइए, इन सभी संख्याओं को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहे कि हम तो 0.17 को लिख सकते हैं, तो 0.17 के लिए हम नीचे 2 0 बढ़ा के कर देते हैं, अच्छी बात है, ये रेशनल नंबर है। लेकिन क्या आप इसको रखेंगे, या सोचिए थोड़ा डिस्कशन करना चाह कर सकते हैं। यहाँ नीचे 1 बढ़ा दिया, 1 लिखा, अतः यहाँ पे 2 डिजिट थी, आपने 2 0 बढ़ा दिया। आप बताओ यहाँ पे कितने 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, अपर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, हमको यही नहीं पता कि हमको जाना कहाँ तक है, तो बताइए क्या आप 0 की संख्या निर्धारित कर सकते हैं? द नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उनका निर्धारण नहीं हो सकता, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। ऐसे आप सीखिए, कोई पूछ लेते, अब आपने रख लिया, कहा कि ये अपरिमेय है ना, किसी ने पूछा क्या अपरिमेय है, क्यों, अब क्यों में आप मैदान छोड़ के भाग गए, ये क्यों है, इसको पहले समझिए कि हम इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि पाई तो 22/7 होता है, कुछ लोग बोलेंगे, आगे चल के डिस्कस करेंगे, डिटेल करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझाएंगे, सब कुछ समझा देंगे। पहले बताइए 22/7, तो देखा जाए 22/7 22/7 तो रेशनल है, और पाई को हमने क्या कहा दिया, इरेशनल। दोनों में अंतर है, वास्तव में पाई जो होता है वो 22/7 के इक्वल होता ही नहीं। पाई क्या है, पाई इरेशनल है और 22/7 रेशनल है। इसकी चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे कि क्यों ऐसा है ना, तो लेकिन अभी इसके बारे में नहीं। तो बताइए इस समय आपने क्या सीखा, आपने सीखा इरेशनल नंबर यानी दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, या द नंबर्स व्हिच आर नॉट रेशनल नंबर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, है ना। हिंदी में कह सकते हैं कि जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वो सभी अपरिमेय हैं। दूसरा कह सकते हैं जो संख्याएं P/Q रूप में नहीं लिखी जा सकती वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है,
इसके बारे में ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका एक पूरा ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, वो बना देते हैं। पूरा जितना अभी तक हमने आपको बताया वो सब एक साथ कर देते हैं। उसको मान लिया भूल जाते हैं तो वो चार्ट आप देख लीजिएगा, सब सामने आ जाएगा। ठीक, देखिए आपने अभी तक क्या सीख लिया, तो आपने धीरे धीरे करके काफी कुछ सीख लिया। सबसे पहले हमने नेचुरल सीखा, फिर क्या सीखा, होल नंबर सीखा, फिर क्या सीखा, इंटीजर, फिर क्या सीखा, रेशनल, और इरेशनल का क्या सीखा, रेशनल के साथ इरेशनल सीखा। इतनी चीजें आपने सीखी। अब बात आती है रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स। अब आप कहेंगे जो चैप्टर हमने शुरू किया उसका कहीं नाम ही नहीं लिया, अब नाम ले रहे हैं। वास्तव में जितनी चीजें आप पढ़ रहे थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सभी टोटल क्या है, ये रियल नंबर है। रियल नंबर्स डिनोटेड बाय आर, ये सभी संख्याएं रियल नंबर्स हैं। आगे चल के और भी इससे भी बड़ा एक सेट आएगा, कभी हम नहीं बोलेंगे 9th लेवल में फिलहाल, लेकिन आप इतना सोचिए कि ये रियल नंबर्स का सेट है। तो अब हम देख रहे हैं कि जितने ये हैं वो सभी रियल नंबर में गिर गए। एक तरह से देखा जाए कि ये छोटी छोटी नदियां थी, रिवर्स थी, ये रिवर्स है। तो ये नेचुरल नंबर की नदी, रिवर, होल नंबर, जेड, क्यू, आई, ये सभी नदियां कहाँ जाकर गिर रही हैं, रियल नंबर्स में। तो आप रियल नंबर को एक तरह से बंगाल की खाड़ी मार सकते हैं अपनी इंडिया में। हमारे भारत की सभी नदियां सब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अरे वो नर्मदा ताप्ती छोड़ दीजिए, लेकिन और बाकी नदियां तो इसमें गिर ही रही हैं। तो हम एक आपको ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं, जितना पढ़ाया गया वो एक जो है सिंबॉलिक ढंग से उसको ब्लॉक डायग्राम उसमें देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें गलत नहीं बनना चाहिए, उसका जो सेंस बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। जैसे देखो आप बताइए, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर का ब्लॉक बन गया, ये बन गया नेचुरल नंबर। अभी छोटा सा आपको बता देते हैं 1 2 3 4 5, बताओ ये सभी नेचुरल नंबर है कि नहीं। अब नेचुरल नंबर किसमें गिर गया, ये होल नंबर, ठीक है। अब देखिए तो ये होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर आपने क्या पढ़ा, 0 से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सभी क्या हो गए होल नंबर। और होल नंबर्स किसमें गया, ये हो गया जेड, क्या बन गया ये इंटीजर। तो इंटीजर में क्या देखा आपने, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये सब क्या है इंटीजर। तो आप समझिए ऑल नेचुरल्स आर होल नंबर्स, आर होल नंबर्स आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हमने दो ब्रांच में बांट दिया, आपने देखा ही था। अभी क्या बांट दिया था, ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर, इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एक खास बात आप देख लें तो पॉजिटिव इंटीजर वास्तव में क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। दोनों उससे को ध्यान रखिए, 1 से ये भी स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है, 1 से ये भी स्टार्ट होता है, तो दोनों एक जैसे सेट हो गए। तो आप पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी सेट कह सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे एक नया सेट हमने वो बनाया, क्या बनाया, नेगेटिव इंटीजर। ये आपका क्या बन गया, नेगेटिव इंटीजर। कैसे दिखाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, नेगेटिव इंटीजर हो गया। इसके साथ ध्यान दीजिए, ये देखिए पूरी नदी से चलती चली आ रही है, ठीक है। तो ये छोटी नदी इस नदी में गिर गई, क्योंकि बहुत सी नदियां क्या होती है, छोटी नदियां नदी में, गंगा इस गिरती रहती है, गंगा सभी नदियों को बड़ी नदी बन जाती है, बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। जैसे ये देखिए नेचुरल नंबर किसमें गिर गई, होल नंबर में। होल नंबर किसमें गिर गया, जेड में। और जेड पूरा मिलके फिर गिरने जा रहा है, एक बड़ी नदी बन गई, समझिए गंगा ही। ये बन गई आपकी, क्या बन गई, ये बन गई रेशनल नंबर क्यू, जो आपने भी क्या पढ़ा था, P/Q, such that P and Q belongs to Z, Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। और सारे रेशनल नंबर जाके ये रेशनल क्या किया, ये सब को इकट्ठा कर लिया, एक बड़ी नदी के रूप में बन गया। और फिर जाके पूर्ण रूप से किसमें जाके गिर गया, आपका ये आ गया समुद्र, है ना, बंगाल की खाड़ी, जिसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर डिनोटेड बाय आर। और आर के लिए कोई सेट तो बनाना नहीं, क्योंकि ये सारे सेट उसी के तो हैं। इसके लिए यहाँ पर तो लिखना नहीं, आप पूछे यहाँ ऐसे लिखा ऐसे लिखा, तो यहाँ क्यों नहीं लिखा, कॉमा लगा लगा ऐसा कोई, ये जितने भी हैं सब टोटल किसमें गिर गए, रियल नंबर में। तो ये रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर बन गया, ये उसका सेट हो गया। इसको हम आर से डिनोट करते हैं।
अब आप हमसे पूछेंगे कि ये रेशनल की बात हुई थी, ये रेशनल कहाँ गया? ये रेशनल है, लेकिन इरेशनल नंबर रेशनल नहीं है, इसलिए रेशनल के साथ जैसे मान लो जेड है तो जेड के मेरे को दो ब्रांच में जेड प्लस और जेड माइनस, तो यानी दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं। लेकिन ऐसे हम रेशनल को नहीं प्रकट कर सकते क्योंकि रेशनल इरेशनल नहीं है और इरेशनल रेशनल नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी नदी इरेशनल की बनाकर, ये देखिए ये हमने बनाई और इसको धीरे से उसी की प्रवाह में, उसी की स्ट्रीम में डाल दिया। तो बताइए ये नदी यहाँ से आई, ये क्या बन गया? इरेशनल, ठीक है, ये हो गया इरेशनल। और ये आके इसी ऊपर मत मिलाना, अगर आपने ये नदी घुमा के यहाँ मिला दी तो फिर वो रेशनल में गिर जाएगा, तो इरेशनल रेशनल बन जाएगा। यहीं पे देखिए गलत हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, इरेशनल घूमकर इसी स्ट्रीम में आके यहाँ पे मिली रेशनल के बाद में। तो बताइए इससे सेंस क्या आया? ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स एंड आल्सो आर इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स, यानी सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या क्या हो गई? सबसे बड़ा समुच्चय हो गया कि नहीं? लेकिन इससे भी बड़ा एक समुच्चय होता है, वो होता है सम्मिश्र संख्याएं। वो आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा, अभी यहाँ पर नहीं, ठीक है। अभी तुम्हारे कोर्स की चीज नहीं है, और भी वीडियो बनाएंगे, 10th का आएगा, 11th 12th सब तो आएगा, हमने एमएससी तक बता दिया, तो सारे वीडियो जाएंगे, देखते रहिएगा। और भी अपने सब आप मान लो कोई बड़ा भाई बहन है तो और भी उनको बताइए, वो सब देखेंगे। अभी तो हमने शुरू किया है, हमारा पहला लेक्चर है, ये धीरे धीरे करके हमने सोचा है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आएगा ना। तो ये आपको कैसा लगा, ठीक है, इसको देखिए, अच्छा लगा कि नहीं? कि नेचुरल, होल, इंटीजर और ये रेशनल, साथ में इरेशनल मिलकर सभी क्या बन गए? रियल नंबर। इस तरह से ब्लॉक डायग्राम को बना दिया गया। तब बड़ी मानिए कभी आप भूल जाते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें सब कुछ हमने एक साथ कर दिया, समराइज कर दिया, समरी हो गई, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पहला लेक्चर है हमारा, तो इसमें जो है हो सकता है त्रुटि हो गई हो, और खासकर अपने प्रिय विद्यार्थियों से तो हम यही आशा करेंगे कि अगर कोई दिक्कत होती है, कोई भी कमी है, तो आप तुरंत इसको कमेंट में लिखिए। और लाइक डिसलाइक से कोई मतलब नहीं है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक करिए, आलोचना करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको अच्छा लगेगा। हम तो आलोचकों को बहुत पसंद करते हैं कि अगर वो हमारे लिए समझे हमारे मित्र हैं, क्योंकि उससे हम अपनी कमी को पता करते हैं और अच्छे से अच्छा देते हैं। और ये जो वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है, वो हम चाहते हैं कि जो हमारे गरीब स्टूडेंट हैं, जो यहाँ हमारे क्लास में नहीं आ पाते हैं, कहीं भी कोचिंग नहीं जा पाते या स्कूल नहीं जा पाते हैं, गांव में ही रह जाते हैं, बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, तो वे लोग जो है कम से कम ये पढ़ सकें। इसलिए जो है प्लान बनाया गया कि कम से कम सभी अच्छी चीज़ जानें, और अच्छी चीज़ जानने के लिए आप हमारा भी सपोर्ट करिए कि अगर कोई दिक्कत है या कोई कमी हो गई हो या इससे न समझ आया हो, कैसे समझना, तो आप भी हमको सजेस्ट करिए, वैसे हम आपको वीडियो बनाएंगे। अभी तो हम अपने हिसाब से आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है, जैसा लगे वैसा। और अपने अध्यापक बंधुओं से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो कम से कम जरूर हमारा जो है उत्साहवर्धन करिए। कोई कमी होती है तो आप बताइए, ठीक है, उसको हम दूर करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, गलत है तो, सही है तो, कुछ भी है आप तुरंत बताइए, उसमें लिख दीजिए, तो हम उसको जल्द से जल्द उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों तक अच्छा एकदम करेक्ट स्टडी मटेरियल जाए, गलत न जाने पाए। गलती तो सबसे होती है, लेकिन गलत न जाने पाए, इसलिए जो है आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है। बाकी ये आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को, प्यारे विद्यार्थियों को, अध्यापक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।